वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स एमए का पेपर नंबर 202 का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आपका 2024 का क्वेश्चन है। सेशन है आपका 23-25। टाइमिंग है आपका 3 घंटा। नंबर है आपका 70 नंबर, जिसमें पास नंबर 28 नंबर। 30 नंबर आपका कॉलेज से दिया जाएगा, जिसमें पास 12 नंबर। यानी पास करने के लिए टोटल आपको 40 नंबर मिनिमम। 40 नंबर में आपका 33%, 33 नहीं, आपको 40 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। 40%, 40% ये आपको पास के लिए। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, केशव किस काल के कवि है? आपका केशव दास रीतिकाल के कवि है। केशव दास आपका रीतिकाल के कवि है, तो रीतिकाल के कवि है। आपका यह भी पूछ सकता है कि केशव दास रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि है। जैसे आप इसमें होगा रीतिकाल, रीतिकाल आंसर हुआ। रीतिकाल के किस धारा के कवि है, तो उसका आंसर होगा आपका रीतिबद्ध, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर, बिहारी लाल की रचना में किस रस की प्रधानता है? जो आपका बिहारी लाल की रचना है उसमें किस रस की प्रधानता है, तो इसका आंसर है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रधानता है आपका बिहारी लाल की रचना में। बिहारी के सतसई सबसे फेमस है। गो नंबर का प्रश्न है, मोतीराम ग्रंथवली के रचनाकार कौन है? जो मोतीराम ग्रंथवली के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र इसका राइट आंसर है। घ नंबर का प्रश्न है, घनानंद का काव्य के रचनाकार के नाम लिखिए। घनानंद, जो आपका घनानंद का काव्य के रचनाकार का नाम लिखिए। जो घनानंद का काव्य है उसका रचनाकार का क्या नाम है, तो इसका नाम है आपका डॉक्टर रामदेव शुक्ला। डॉक्टर रामदेव शुक्ला आपका घनानंद का काव्य के रचनाकार है। आपका ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि घनानंद के काव्य के नायक या घनानंद ज्यादातर काव्य में किसको अपना प्रधान नायिका मानते हैं, तो इसका आंसर होगा सुजान। अंगा नंबर का प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका के रचयिता। जो रीति काव्य की भूमिका के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर नगेंद्र। आपका डॉक्टर नगेंद्र है आपका रीतिकाल काव्य की भूमिका, जिसमें यहाँ हम लोग जैसे 5 गो प्रश्न देखे। इसमें 5 में आपका प्रश्न संख्या गो नंबर, ये भी आपका सिलेबस पढ़िएगा तो ये आसान से जान जाते कि मती राम ग्रंथवली के रचनाकार कौन है, ये भी सिलेबस से उठाया गया है। दूसरा है आपका घनानंद का काव्य के रचनाकार के नाम लिखिए, ये भी सिलेबस से उठाया गया है 2 ठो। रीतिकाल की भूमिका के रचयिता कौन है, ये भी आपका सिलेबस से उठाया गया है। यानी कि एक सिलेबस पढ़ते तो 3 सवाल आसान से जवाब दे सकते थे। उसके बाद पहला और दूसरा तो आसान है कि बिहारी आपका रीतिकाल से है, बिहारी केशवदास चिंतामणि सब रीतिकाल से संबंधित है, तो वह भी आसान है। बिहारी लाल की रचना में किस रस की प्रधानता है, तो रीतिकाल में ज्यादातर कवि आपका श्रृंगारिक रस से रचना करते थे। सब रीतिकाल यानी श्रृंगार। 2 नंबर का प्रश्न है, किसी एक की व्याख्या कीजिए। सतसई के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यह बिहारी के सतसई से है। इसमें आपको व्याख्या करना होगा, 5 नंबर मिलेगा, 1 गो को करना होगा। दूसरा प्रश्न है, श्याम रूप अभिराम अति सकल विमल गुण धाम, तुम
निस दिन मति राव कहे भति बिसरे रो मति राम। ये मति राम का है, कृष्ण के प्रति कहे गए हैं कि श्याम रूप अभिमान अति सकल विमल गुण धाम। तुम निसी दिन मति राव कही भांति भांति बिसलो मति राम। ये दोनों की व्याख्या करना होगा, दोनों में से आप एक का करें, 5 नंबर इसमें मिलेगा। आप आते हैं खंड बी में, जिसमें 4 प्रश्न का व्याख्या करना होगा, जिसमें आपको 60 नंबर मिलेगा। या टोटल 6 प्रश्न रहेगा, 2 अथवा में रहेगा, अथवा में आपका 2 प्रश्न स्टॉक रहेगा। पहला प्रश्न है आपका, बिहारी लाल के दोहे में सिंगारिकता के साथ भक्ति का समन्वय है, उदाहरण स्पष्ट करें। जो कि बिहारी लाल के दोहे में, देखिए यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ भी आप यहाँ का प्रश्न पढ़िए। हाँ, और यहाँ शुरू वाला देखिए कि बिहारी लाल की रचना में किस रस की प्रधानता है। यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बिहारी लाल के दोहे में सिंगारिकता के साथ भक्ति का समन्वय है, उदाहरण स्पष्ट करें। देखिए 2 रस है, सिंगारिक रस, भक्ति रस। देखिए तो बिहारी के दोहे में सिंगारिकता के साथ भक्ति का समन्वय है, उदाहरण स्पष्ट करें। तो इसमें आपको उदाहरण के साथ देना होगा। बिहारी के साथ सही में भक्ति और सिंगारिक के बारे में बात की गई है। ख नंबर का प्रश्न है। ख नंबर में आपको पूछ रहा है कि सुर सुर तुलसी ससी उठगल केशव दास। इन पंक्तियों के आधार पर केशव दास का साहित्यिक परिचय दे। तो यह पंक्ति है, सुर सुर तुलसी ससी उद्गन केशव दास। इन पंक्ति के आधार पर आपको केशव दास के साहित्यिक परिचय देना होगा। 2 नंबर का प्रश्न है, भूषण की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है, उदाहरण सहित सिद्ध करें। जो कि भूषण है उसकी रचना में वीर रस की प्रधानता है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना होगा। घ नंबर का प्रश्न है, मतिराम सही में अलंकार और नायिका भेद का सफल प्रयोग किया गया, स्पष्ट करें। घ नंबर का है, घनानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि है। किसकी रचना, इनकी रचना के किसी एक प्रसंग से सिद्ध करें। जो आपका घनानंद है, प्रेम और सौंदर्य के कवि है, इनकी रचना के किसी एक प्रसंग से सिद्ध करें। जो आपको कोई एक प्रसंग लेना होगा और प्रसंग से व्याख्या करके आपको सिद्ध कर देना होगा कि घनानंद का ज्यादातर रचना में प्रेम और सौंदर्य के बारे में व्याख्या की गई है, उनके ही बारे में लिखे हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, भूषण का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषता पर प्रकाश डालें। भूषण कब जन्म लिए थे, उसका साहित्यिक विशेषता क्या है, उसके बारे में आपको प्रकाश डालना होगा। यदि डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में इस सारे टॉपिक का वीडियो उपलब्ध है, यहाँ से देख सकते हैं। यह प्रश्न आप रांची यूनिवर्सिटी का है, साथ ही रांची यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हैं तो हमारे साथ बने रहें।